किसान भाइयों, हरी मटर की खेती कम समय में तैयार हो जाने वाली फसल है और इसका जो बाज़ार में जो अच्छी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे किसानों को इस पारंपरिक फसलों की तुलना में अधिक मुनाफा देने वाली एक फसल मिल गई है जो मटर की है। किसान भाइयों, मटर की खेती हमेशा बदलाव और प्रयोग की ज़रूरत होती है। आज के किसान भाइयों नए से नए टेक्नोलॉजी द्वारा सोयाबीन, मूंग, उड़द, मक्का जैसी परंपरागत फसलों उगा लेते हैं, लेकिन अब आ गया है समय नगदी फसल की ओर हम ध्यान देंगे। एक ऐसी लाभकारी फसल जिसे आप हरी मटर या अंग्रेजी मटर के नाम से ये जाना जाता है। इसे कम समय में अगर जो आप तैयार कर लेते हैं तो आप इसकी बाज़ार में जो मांग रहती है वो किसानों की फसलों की तुलना में सबसे अधिक मुनाफा देने वाली फसल है। किसान भाइयों, अंग्रेजी मटर जो हम भाषा भी प्रयोग कर रहे हैं, अंग्रेजी मटर, इस मटर को आप ग्रीन प्लीन भी कहा जाता है, ग्रीन पीज भी कहा जाता है और यह ठंड के मौसम में प्रमुख सब्जी एक है। इसे अगर जो आप इसकी खासियत की हम बात करें तो इसका स्वाद मीठा और दाने में जो नमी होती है, नरमी होती है, और यही कारण होता है कि इसका बाज़ार में जो मांग है वो साल भर बनी रहती है। इसे आप दाल के रूप में, सब्जी के रूप में, पराठा के रूप में, पुलाव और कितने ऐसी प्रकार का हमारी सब्जियां बनती है जिसमें मटर का उपयोग किया जाता है। किसान भाइयों, मटर की बुआई अगर जो आप करना चाहते हैं तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सबसे मुख्य है कि आप अक्टूबर में ही इसकी बुआई कर दें। और अक्टूबर में अगर जो बुआई करते हैं तो ये अच्छा माना जाता है, यह क्योंकि ठंड जलवायु में तेज़ी से बढ़ोतरी करती है और सिर्फ ये 2 महीनों में यानी कि 60 से 70 दिन में फसल तैयार हो जाती है। किसानों के लिए सबसे बड़ी सुविधा है क्योंकि ये कम समय में उत्पादन को लेकर बाज़ार में आप इसे बेच सकते हैं। और इसकी खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, जिसमें पानी का निकासी अच्छी से होनी चाहिए, पानी का अधिक भरवाव नहीं होना चाहिए, मिट्टी चिकनी होनी चाहिए और बीज का अंकुरण कमज़ोर नहीं होना चाहिए। यानी कि खेत की अच्छी तरह से आपको जुताई कर लेना है, मिट्टी को भुरभुरी समतल बना लेना है। और मटर की ठंडी हल्की नमी वाली जलवायु पसंद करती है, क्योंकि इसमें जो रबी का जो सीज़न होता है उसमें उगता बेहतरीन है, इसका जनरेशन बहुत ही अच्छा होता है। तो 1 हेक्टेयर में आपको लगभग कम से कम 1 हेक्टेयर में लगभग जो इसमें बीज की जो आवश्यकता पड़ती है वो 80 से 100 केजी बीज की आवश्यकता प्राप्त होती है। तो बीजों को बोने के सबसे पहले आपको फफूंदनाशक से उपचारित कर लेना है, ताकि जो हमारे बीज हो वो अच्छी से जनरेशन हो, उसमें रोग से बचाव हो सके। और जो कतार की दूरी है वो 30 से 40 सेंटीमीटर रखें और पौधों से पौधों की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें, जिससे क्या होगा, आपकी फसल में तैयारी अच्छी से होगी। और समय समय पे आपको गोबर की खाद जरूर देना है, कंपोस्ट डालना है, क्योंकि ये फ़ायदेमंद के अलावा इसमें जो रासायनिक खाद होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की तुलना भी आपको देते रहना। पहली सिंचाई बुआई के तुरंत और बाद में इसकी सिंचाई आपको 20 से 25 दिन में हल्की सिंचाई कर देनी है। फिर तीसरी सिंचाई आपको फूल और फलियां बनते समय करना है। तो किसान भाइयों, मटर की खेती जो हमारी होती है, जड़ गलन जैसी बीमारियों का आम होता है और इससे बचाव के लिए आपको समय समय पर जैविक दवाइयों का छिड़काव करें। हल्की खाने वाले कीट पत्तियों को नुकसान पहुंचाए तो उस समय पे आप रासायनिक दवाइयों का भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा कि जब तक आप रासायनिक दवाई कीटनाशक का प्रयोग नहीं कीजिएगा तो सही तरह से आपको खेती का देखभाल नहीं मिल सकता है। किसान भाइयों, हरी मटर की सबसे बड़ी खासियत है कि अब बाज़ार में इसका भाव सर्दियों में काफ़ी तेज़ होता है, जो कम से कम 60-70 रुपये किलो तक आपको होलसेल रेट में मिल जाएगा। किसान शुरुआती सीजन में मटर का बाज़ार 100 रुपये से भी ऊपर होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फसल को जल्दी तैयार करने के लिए आप अनेक किसान क्या करते हैं कि दूसरी फसल की भी खेती कर लेते हैं, जिससे आपको क्या होता है कि साल भर अतिरिक्त संभावना के साथ साथ आपको फंसे रहते हैं। तो किसान भाइयों, हरी मटर की खेती आपके लिए कम समय में ज़्यादा मुनाफा देने वाली एक सुनहरा अवसर है। तो अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये कम पानी में जल्दी तैयार हो जाने वाली फसल है और इसका बाज़ार में जो हमेशा डिमांड रहता है वो ज़्यादा रहता है। तो किसान भाइयों, मटर की खेती आप कीजिए, बहुत ही लाभकारी है।
तो अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और इसकी खेती कीजिए। जो भी किसान मटर की बुआई कर दिए हैं कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा कौन से वैरायटी का चयन किए हैं, या आपको मार्केट के अनुसार से जाना है और एक अच्छी कंपनियों का बीज का सिलेक्शन कर लेना है। बाकी मेरे अनुभव के अनुसार से किसान भाइयों नमस्कार।